बहुजन समाज पार्टी केवल दलित समाज की पार्टी है। आप देखेंगे कि हमारे जो कार्यकाल रहा, बहन जी का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने सर्व समाज के लिए सोचा। हाँ, जो पार्टी है वो उन लोगों की स्पेसिफिक पार्टी जरूर कही जा सकती है, बहुजन समाज की, कमजोर वर्ग की, किसान वर्ग की, दलित वंचित पिछड़े समाज की, और एक बहुत बड़ा जो तबका आता है दलित समाज। ये पार्टी उन तमाम वर्गों के लिए कार्य करती है जो सदियों से पिछड़ा समाज रहा, जो तमाम तरीके की समस्याओं से जो समाज जूझ रहा है, जो बहुजन समाज है, जो शोषित और पीड़ित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो तमाम तरीके के बुनियादी मुद्दों से आज भी जूझ रहा है। ये उन सभी वर्गों की पार्टियां हैं। लेकिन आप अन्य जो राजनीतिक दल देखेंगे वो केवल चंद पूंजीपति और धन्ना सेठों की पार्टियां हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब का श्रीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि कल सोना के अंदर आकाश आनंद जी की विशाल रैली का आयोजन किया गया था। वहां पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा ये संयुक्त रूप से रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर आकाश आनंद जी पहुंचे थे। और इस रैली में हजारों की संख्या में बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी के समर्थक वहां पर पहुंचे। और इसी दौरान पत्रकार साथियों से बात करते हुए आकाश आनंद जी ने कुछ अहम बातों का खुलासा किया और पत्रकार साथियों के सामने अन्य जो राजनीतिक दल है उनके काले कारनामों के ऊपर बखूबी से अपने विचार रखे। साथियों, आकाश आनंद जी सोना के अंदर इस रैली का जो आयोजन किया गया वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा और बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया गया। हरियाणा के अंदर दोनों पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी की तरफ से जो यहाँ से प्रत्याशी उतारे गए हैं, और 25 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी भी हरियाणा के अंदर आने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पत्रकार साथियों के सामने बात करते हुए आकाश आनंद जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस यहाँ से जो सोना विधानसभा से जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने उतारा है उनकी छवि जिस तरीके से आप लोगों के सामने है, जो उनका बैकग्राउंड है और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई को वो झेल रहे हैं, एफआईआर तक उन पे दर्ज है और तमाम भ्रष्टाचारिक जो मामले हैं उन पे देखे जा सकते हैं। फिर ऐसे लोग राजनीति के अंदर आकर क्या विकास कर सकते हैं और क्या जनता का भला कर सकते हैं। सुंदर बढ़ाना जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और लगातार वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। कुछ अहम सीटों का कल हमने जिक्र किया था कि बसपा पार्टी कहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और यहाँ से जो प्रत्याशी है वो जीत हासिल करने वाले हैं। उनमें से सोना विधानसभा भी एक है जहां पर बसपा पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। और जिस तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, जनता का जो रुझान चल रहा है वो गठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकाल रहा, जो 10 साल कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके बाद बीजेपी पार्टी का जो रहा, उन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इनके कार्यकाल में चाहे फिर वो गरीब समाज हो, किसान वर्ग हो, दलित वंचित शोषित पीड़ित पिछड़ा समाज हो, वो तमाम वर्ग आज हर एक बुनियादी समस्या से जूझ रहा है, जो बुनियादी मुद्दे उनके पूरे होने चाहिए थे। आज सोना की जनता के साथ साथ हरियाणा की जो जनता है वो हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार स्थापित करना चाहती है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में रही और जो एग्जाम्पल उन्होंने अपने कार्यकाल में सेट किया, वही सत्ता हरियाणा के अंदर स्थापित करने के लिए आज जो हरियाणा की जनता है उनका रुझान गठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ पत्रकार साथियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या फिर जो अन्य दल है जो संविधान को लेकर घूमते हैं, संविधान पर जो बात करते हैं और जिस तरीके से जो जनता को गुमराह करने का जो काम किया गया लोकसभा चुनाव के दौरान, संविधान की जो दुहाई दी गई वो सरासरी केवल और केवल समाज को और जनता को गुमराह करने की थी। अब देखेंगे कि संविधान के ऊपर जो अभी वर्गीकरण को लेकर जो कोर्ट का डिसीजन आया उसके ऊपर आप देखेंगे किसी भी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बसपा पार्टी ने सबसे पहले आगे आकर ये सभी बातों का और तथ्यों का खुलासा किया कि ये चीजें गैर संवैधानिक हैं। बसपा पार्टी का जो शासनकाल रहा, बसपा पार्टी की जो कार्यशैली रही वो संविधान के अकॉर्डिंग रही, संविधान के अनुसार
सदैव हम चले हैं और संविधान को अगर मानने वाले देश के अंदर कोई पार्टी है तो वो बसपा पार्टी है। पत्रकार साथियों से बातचीत करते हुए आकाश आनंद जी ने इस बात का भी खुलासा किया कि आजाद समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश से नगीना से सांसद बनने के बाद हरियाणा के अंदर जो पहुंचे हैं, हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है। केवल और केवल नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद वहां पर कई तरह के समीकरण रहे, कई तरीके की बातें रही। उसके बाद हरियाणा के अंदर अगर हम देखेंगे तो हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी का अभी कोई वजूद नहीं है। जिस तरीके से जेजेपी पार्टी अपने शासनकाल में रही, 5 साल तक वो बीजेपी पार्टी में रही, उन्होंने वहां रहकर कुछ भी विशेष कार्य हरियाणा की जनता के लिए नहीं किए। हरियाणा की जनता ने उन पर विश्वास जताकर उन्हें आगे भेजा था और उप मुख्यमंत्री वो बने थे। 5 साल तक वो बीजेपी पार्टी में रहे, लेकिन कभी भी किसान आंदोलन हो या फिर पहलवान बेटियों की बात हो या देश के अंदर जो भी प्रेजेंट के अंदर स्पेसिफिक हरियाणा की बात करें तो जो तमाम तरीके के किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो बातें चली, जो मुद्दे उठे, उन पर उनकी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। उसके बाद लगातार हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी का विरोध किया गया और जेजेपी पार्टी से बने दुष्यंत चौटाला जी का खूब लोकसभा चुनाव में विरोध देखने को मिला। इसलिए ये साफ किया जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी का अब हरियाणा के अंदर कोई भी वजूद नहीं है। वहीं पर जो आम आदमी पार्टी है वो केवल आम आदमी पार्टी नहीं है, वो जो पार्टी है वो आराम पार्टी है और जिस तरीके से उन्हें कार्य करने चाहिए थे उन्होंने भी कार्य नहीं किए। शराब नीति घोटाले में आज दिल्ली देखेंगे तो पूरे कर्जे के अंदर डूबी हुई है। दिल्ली के अंदर उनकी सत्ता रही, सत्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कार्य किए वो आप सभी के सामने है। इस तरीके से आकाश आनंद जी ने तमाम बातों पर बातें करते हुए तमाम जो मुद्दे हैं प्रेजेंट के अंदर उन पर चर्चा की। इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है और इनेलो पार्टी है, आज गठबंधन के रूप में वो चुनाव लड़ रही है। किसान और कमेरे वर्ग की ये पार्टी है, लेकिन आप सभी को बता दें कि अक्सर जो सवाल उठते हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल दलित समाज की पार्टी है। आप देखेंगे कि हमारे जो कार्यकाल रहा, बहन जी का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने सर्व समाज के लिए सोचा। हाँ, जो पार्टी है वो उन लोगों की स्पेसिफिक पार्टी जरूर कही जा सकती है, बहुजन समाज की, कमजोर वर्ग की, किसान वर्ग की, दलित वंचित पिछड़े समाज की और एक बहुत बड़ा जो तबका आता है दलित समाज। ये पार्टी उन तमाम वर्गों के लिए कार्य करती है जो सदियों से पिछड़ा समाज रहा, जो तमाम तरीके की समस्याओं से जो समाज जूझ रहा है, जो बहुजन समाज है, जो शोषित और पीड़ित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो तमाम तरीके के बुनियादी मुद्दों से आज भी जूझ रहा है। ये उन सभी वर्गों की पार्टियां हैं, लेकिन आप अन्य जो राजनीतिक दल देखेंगे वो केवल चंद पूंजीपति और धन्ना सेठों की पार्टियां हैं। वो कुछ % लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ा तबका जो देश के अंदर है हम उसके लिए काम करते हैं। हम किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय रहे, पहलवान बेटियों की बात आई तो वहां पर हम सक्रिय रहे, वहीं पर अगर शिक्षा की बात आई तो हम वहां पर भी सक्रिय नजर आए। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की कार्यकाल जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन जी ने किया वो पूरे देश के अंदर एक एग्जाम्पल उसका सेट हुआ और 4 बार कार्यकाल बहन जी का रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हरियाणा की जनता भी यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश का कार्यकाल जो बहन जी का रहा वही कार्यकाल अब हरियाणा के अंदर भी स्थापित हो। एक उनका जो स्पेसिफिक स्लोगन रहा कि उड़ता पंजाब और उड़ता हरियाणा, इस पर बात पर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर बढ़ रहा है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और युवा जो है वो रोजगार के लिए बाहर प्लान कर रहा है। जिस तर्ज में पंजाब पर नशाखोरी चल रही है वहीं पर उसी तर्ज में हरियाणा के अंदर भी वो बढ़त देखने को मिल सकती है। आज जो युवा वर्ग है वो हर एक समस्या से जूझ रहा है। आज अच्छी शिक्षा नीति नहीं है। आज जरूर जो एक बहुत बड़ा तबका है जो बीपीएल परिवार है या फिर देश के अंदर जो फ्री की जो व्यवस्था चल रही है उस पर भी उन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाने के काम किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो केवल फ्री में जो राशन दे रहे हैं वो लोगों को केवल फ्री के राशन तक सीमित रखना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में उन समाज के लिए करना चाहते हैं तो आप उन्हें रोजगार दें।
आप उन्हें फ्री की शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, वो तमाम सुविधाएं आप दे जो उनके जीवन के लिए बेहतर साबित हो। केवल फ्री का राशन देकर आम जनता को गुमराह करने की जो साजिश चलती है और उनके वोटों को जो हड़पने की जो बात चलती है और उनकी जो मंशा है वो जाति भरी मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, ये केवल जातिगत आधारित राजनीति करते हैं। तरीके से चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।